साथियों, आज हमारे साथ है रेसला संघर्ष समिति हनुमानगढ़ और हमारा इनसे आज मिलने का बड़ा मंतव्य ये है कि इनका कल जयपुर में धरना और प्रदर्शन दोनों हैं और बड़ी संख्या में ये सब लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं। आज हमारे साथ पूरी टीम है हनुमानगढ़ की, ख़ास तौर से हरलाल जी ढाका साहब हैं और रेखा जी बादू, और ये सब लोग पदाधिकारी हैं इस समूह के। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ गई इस एकदम आंदोलन करने की। ढाका जी कुछ क्या बता रहे हैं, हम जानते हैं। ढाका जी। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला लगातार 2 वर्षों से अपने 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर के संघर्ष कर रहा था और हमारी जो मुख्य मांग संख्यात्मक अनुपात में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति, वर्तमान में 67:33 में पदोन्नति हो रही है, परंतु राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की मांग संख्यात्मक अनुपात में पदोन्नति करने की थी और ये फाइल लगातार 6 महीने से चली, जिस पर सीएमओ ने अपनी सैद्धांतिक सहमति देने के बाद 80:20 में इसे को स्वीकार करना उन्होंने सहमति दी और इसी को लेकर के डीओपी, आरपीएससी, विधि, कार्मिक विभाग से ये फाइल पास होकर के सीएमओ ऑफिस में गई। सबसे पहली कैबिनेट की बैठक जो 21 जनवरी को होनी थी वो स्थगित हुई। उसके बाद में 27 जनवरी को हमारा मामला स्थगित हुआ और 9 फरवरी को पूरी उम्मीद थी कि हमारी फाइल पास होगी, लेकिन एन वक्त पर इस मामले को डेफर कर दिया गया। इससे राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला से जुड़े हुए 54,000 कैडर स्ट्रेंथ का जो संगठन है वो आहत हुआ है और इन्हीं मांगों को लेकर के हम 7 सूत्री मांग पत्र पर 1 मार्च से लगातार विधानसभा के आगे धरना दे रहे हैं और कल 5 मार्च को हमारा वहां पर रैली और प्रदर्शन होगा और ये आक्रोश व्यक्त करने के लिए रेसला के साथी वहां जाएंगे कि हमारा जो हक है, हमारा जो हकूक है, उसको हम लेकर के रहेंगे। ढाका जी, आपने जो बात बताई, मैं थोड़ा सा इसमें एक अध्यापक ना होकर आम आदमी यदि सुन रहा हो, वो क्या समझे इसका, आपका जो संख्यात्मक अनुपात का क्या अर्थ है? मोटे मोटे तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में 12,000 प्रिंसिपल के पद हैं और इन 12,000 प्रिंसिपल पदों पर 4,000 पद हेडमास्टर से जो प्रमोशन लेकर के प्रिंसिपल बनते हैं और वर्तमान में हेडमास्टर्स की संख्या प्रदेश में 3200 है। तो 3200 हेडमास्टर्स के लिए 4,000 पद आरक्षित करना, ये उनसे 100% से भी ज़्यादा उनका पद सुरक्षित हो गए और जबकि कैडर स्ट्रेंथ के अनुसार 54,000 व्याख्याताओं के लिए मात्र 8,000 पद आरक्षित सुरक्षित करना, ये व्याख्याताओं के साथ अन्याय है और इसी को हम अनुपात को संख्यात्मक में बदलना चाहते हैं ताकि जो संख्या के अनुरूप व्याख्याताओं को पदोन्नति का लाभ मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा, व्याख्याता 1990 में लगे 25-27 साल तक वो व्याख्याता पद पर ही बने रहे और कई लोग व्याख्याता से ही रिटायरमेंट हो गए, जबकि हेडमास्टर से उन्होंने 3-4 साल में प्रमोशन पा लिया और आज वो जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर तक के पदों पर चले गए। इसलिए मैं चाहता हूँ साथियों, ढाका जी की बात आप समझ रहे हैं और मैं भी इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि ऐसा ही हुआ है हमेशा ही। ये जब पदोन्नति हुई, जो कम संख्या में थे उन सब की पदोन्नति होगी और जो ज़्यादा संख्या में थे उनका कुछ भी नहीं बना। ढाका जी, इसकी मोटी वजह क्या मानते हैं? मैंने सुना है कि इसमें कहीं न कहीं धनबल भी काम करता है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी संघर्ष है वो तन मन धन तीनों से लड़ा जाता है। जब हम सड़कों पे निकलते हैं, संघर्ष करते हैं, तो तन मन धन से इसको सिंचित किया जाता है। अब पता नहीं रेसा ने किस प्रकार किन व्यक्तियों को किस स्तर पर मैनेज किया। निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं कोई ऐसी बात है जो उनको मैनेज करके हमारी जो फाइल थी उसको रुकवाया है। तो इसमें कहीं न कहीं ये बात जो आप पूछ रहे हो उसका भी सीधा संकेत जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे साथ रेखा जी बादू भी हैं और भी महिला वर्ग जो लेक्चरर पोस्ट पर हैं, इस बात को सही मानते हुए संघर्ष में जयपुर पहुंचने वाले हैं। रेखा जी, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल अन्याय हुआ है हमारे साथ और इसी के लिए हम अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जयपुर जा रहे हैं बड़ी संख्या में। सभी साथी जयपुर जा रहे हैं। तरुण जी भी लंबे समय से मैं देखता हूं कि सब लोगों से मिल रहे हैं, ये पूरा समूह और मिलकर सभी साथियों को प्रेरित कर रहे हैं। तरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने 1998 से लेक्चरों के साथ अन्याय किया है जो अब तक जारी है और इसीलिए आज सम्मान रैली, स्वाभिमान रैली के रूप में हम सभी जयपुर जा रहे हैं ताकि सरकार भी इस बात को समझे कि लेक्चररों में बहुत आक्रोश है और लेक्चरर ऐसा शिक्षक है जो टीनेजर बच्चों को पढ़ाता है, किशोरों को, उससे जो जनमत है बहुत प्रभावित होता है। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए। हमारे जिला मंत्री गुरतेज सिंह जी इस संबंध में आपको
और बताएंगे। गुरतेज जी, आप क्या सोचते हैं और कितने लोग आज हनुमानगढ़ से आप जयपुर पहुंचने वाले हैं? पूरे राजस्थान में जोश के साथ सभी व्याख्याता साथी 5 मार्च को सीएल लेकर पहुंच रहे हैं। बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां जहां जा रहे हैं रेसा पी के साथी जो हमारे अग्रज हैं वो भी बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग कर रहे हैं और लेक्चरर साथी भी इस 5 मार्च की रैली में सीएल लेकर उपस्थित होंगे और हम अपने संख्या बल से, लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है, तो हम 5 मार्च को अपनी उपस्थिति जयपुर महारैली में बिल्कुल दर्ज करवाएंगे। जय रेसला, जय रेसला, जय रेसला, जय रेसला, जय